एक टाइम पर ऋषभ पंत को आईपीएल का नेक्स्ट सुपरस्टार कहा जा रहा था और साथ ही उनके क्रिएटिव विकेट कीपिंग के चलते उन्हें एमएस धोनी जैसा कूल लीडर भी बताया जा रहा था। लेकिन आईपीएल 2025 में यहाँ सब कुछ गलत साबित होने लगा है। न रन्स, न विकेट कीपिंग, न ही वैसे लीडरशिप। क्या ऑक्शन में संजीव गोयनका और एलएचजी मैनेजमेंट का पैसा बर्बाद हो गया है? क्या ऋषभ पंत बहुत ज्यादा ओवरहाइप्ड हो गए हैं? आज की इस वीडियो में करेंगे पूरी एनालिसिस। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे एक ऐसा शॉकिंग रीजन जो ऋषभ पंत के डाउनफॉल का असली विलन हो सकता है। ऋषभ पंत जो एक्सीडेंट के बाद T20 2024 में धमाकेदार कमबैक किया था और टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने में कुछ अहम योगदान दिया था, जिसके बाद से पूरे भारतीय क्रिकेट फैंस उनसे एक ग्रेटेस्ट कमबैक की उम्मीद करने लगे। और फिर आता है आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन, जिसमें कई बड़े बड़े नामी और मशहूर प्लेयर्स मौजूद थे। इस ऑक्शन से जस्ट पहले ही ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रिलीज कर दिया था, जिससे ऋषभ पंत भी इस मेगा ऑक्शन में शामिल हो गए थे। और फिर इस मेगा ऑक्शन में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक के आईपीएल इतिहास में नहीं हो पाया था। दरअसल ऋषभ पंत पर जब बोली लगा तो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के मैनेजमेंट्स और उनके ओनर संजीव गोयनका ने 27 करोड़ रुपए का ह्यूज बीड लगाकर ऋषभ पंत को खरीद लिया। आज तक के आईपीएल इतिहास का यह सबसे एक्सपेंसिव बीड अब बोली था और यही से पूरी दुनिया में ऋषभ पंत एक बार फिर से लाइमलाइट पर आ गए। हर जगह ऋषभ पंत की चर्चाएं होने लगी। दिग्गज क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स भी उनके बारे में चर्चा करने लगे। देखते देखते पूरी दुनिया में एक अनयूजुअल हाई क्रिएट हो चुका था और साथ ही एलएचजी टीम और उनके ओनर संजीव गोयनका भी उनसे कई ज्यादा उम्मीद करने लगे। सबको यहाँ लगने लगा था कि ऋषभ पंत इस आईपीएल में कुछ अलग करेंगे। आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम के बारे में उतना बातें नहीं किया गया जितना अकेले सिर्फ ऋषभ पंत के बारे में किया जा रहा था। आईपीएल से पहले एलएचजी के ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कैंप में कप्तान ऋषभ पंत और एलएचजी मैनेजमेंट्स में स्ट्रॉन्ग और हैप्पी बॉन्डिंग देखने को भी मिला। फिर स्टार्ट होता है आईपीएल 2025 का सीजन। एलएचजी अपना पहला मैच 24 मार्च को ऋषभ पंत की पूरी टीम दिल्ली कैपिटल्स से खेली। इस मैच के लिए बहुत बड़ी तादाद में फैंस स्टेडियम आए, जिसमें ऑलमोस्ट 90% फैंस ऋषभ पंत के लिए ही आए थे। सबको यहाँ लग रहा था कि ऋषभ पंत एक नई फ्रेंचाइजी से कप्तानी करते हुए शानदार परफॉर्म करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत इस मैच में 0 पर आउट हो जाते हैं और सभी फैंस बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। हालांकि लखनऊ के अन्य सभी बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग करके टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया, लेकिन दिल्ली ने इस टारगेट को चेस करके ऋषभ पंत और लखनऊ के सभी फैंस को और ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। हद तो तब हो गई जब ऋषभ पंत अपने अगले मैच में भी सिर्फ 15 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सभी फैंस और टीम मैनेजमेंट्स उनसे सिर्फ यह उम्मीद लगाए रखे थे कि वो अगले मैच में शानदार कमबैक करेंगे और टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन ऋषभ पंत अगले 5 मैचों में बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं और उनके बल्ले से अब तक 6 मैचों में सिर्फ 40 रन ही आते हैं और उनका कैप्टेंसी या विकेट कीपिंग भी कुछ ज्यादा खास नहीं रहा, जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर संजीव गोयनका भी काफी ज्यादा निराश दिखे और साथ ही यहाँ सोचने में भी मजबूर हो गए कि 27 करोड़ रुपए पूरी तरीके से बर्बाद हो गए क्या। अब दोस्तों, ऋषभ पंत के इस पुअर परफॉर्मेंस और क्यों वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुए उसका करते हैं ब्रेकडाउन। आईपीएल इतिहास के कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स को पिक किया जाए तो युवराज सिंह, बेन स्टोक्स, कैमरन ग्रीन और सैम करन जैसे प्लेयर्स भी कुछ सेम तरीके से ही अपने अपने फ्रेंचाइजी के लिए बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। लेजेंड युवराज सिंह, जिन्हें 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उस सीजन सबसे एक्सपेंसिव 16 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन उन्होंने उस सीजन 14 मैचों में केवल 248 रन ही बनाए और उनका एवरेज सिर्फ 19 का ही था। तो वही बेन स्टोक्स की बात की जाए तो उन्हें 2023 में सीएसके ने 16.35 करोड़ में बाय किया था। उस सीजन बेन स्टोक्स को सिर्फ 2 मैच में मौका दिया गया था, जिसमें वो सिर्फ 7 के बेहद खराब एवरेज से 15 रन ही बना पाए थे। इस प्रकार ऑलमोस्ट हर सीजन के एक्सपेंसिव प्लेयर्स कहीं ना कहीं 95% तक फ्लॉप ही रहे हैं। तो इस एक्सपेंसिव प्लेयर कर्स एक तरह से ऋषभ पंत पर भी अप्लाई हो गया है। इससे एक बात तो क्लियर है कि इतनी बड़ी रकम एक तरह से उनके लिए प्रेशर बन चुका है, इसलिए वो अपने परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक समय था जब ऋषभ पंत फिनिशर थे, अब लगता है कि वो खुद ही अपनी बैटिंग पोजीशन ढूंढ रहे हैं। 8 मैचों में अब तक सिर्फ एक ही 50, 2 बार गोल्डन डक्स, डॉट बॉल परसेंटेज 55%, जो सबसे ज्यादा है किसी इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के कंपैरिजन में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आईपीएल 2025 में अब तक 0 मैच विनिंग नॉक। इतना साइलेंट सीजन ऋषभ पंत के लिए पहले कभी नहीं देखा गया। ऋषभ पंत की इस खराब और फ्लॉप आईपीएल सीजन के चलते उनके और एलएचजी के ओनर गोयनका के बीच कई मीम्स और ट्रोलिंग भी चल रहे हैं। तो फाइनली इस एनालिसिस से पता चलता है कि ऋषभ पंत के फ्लॉप होने का तो सबसे बड़े रीजन है एलएचजी टीम मैनेजमेंट्स की ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा ऋषभ पंत का इस टीम में एक क्लियर रोल ना देना। शायद ऋषभ पंत को और ज्यादा टाइम चाहिए या शायद उनका पिक जा चुका है। क्या आपको लगता है ऋषभ पंत एक बार फिर कमबैक करेंगे या फिर उनका ये डाउनफॉल परमानेंट है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और स्टार प्लेयर के बारे में जो इस आईपीएल सीजन में बिल्कुल भी स्टार नहीं लग रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।